जी नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के शानदार सबक में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा सबक है डेफिनेशन ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन है क्या, किस तरीके से होते हैं और ये फ़ेल में कैसा काम करते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कंजुगेशन कहते हैं गर्दान को। गर्दान कहते हैं जो लोग मदरसे में पढ़े, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतू फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतू फ़ालना, या मुख्तलिफ़ औज़ान पर या मुख्तलिफ़ ज़माने पर या मुख्तलिफ़ अल्फाज से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो गर्दानें आती हैं उनको गर्दान कहा जाता है, उसी को कंजुगेशन कहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। कंजुगेशन इज़ द चेंज दैट टेक प्लेस इन अ वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस। कंजुगेशन एक ऐसी तब्दीली है जो वर्ब में आती है, जिससे टेंस और टेंस की खवासियत और पर्सन और एंड सो ऑन और दूसरी चीज़ें पता चलती हैं। वर्ब्स चेंज एज दे आर यूज्ड। वर्ब्स जो है चेंज होते रहते हैं इस्तेमाल के हिसाब से। मोस्ट नोटेबली विद डिफरेंट पीपल, जैसे यू आई वी, है ना, नाउ लेटर या दे ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। कंजुगेशन वर्ब्स एसेंशियली मीन्स altering them into different forms to provide context. If we regard verbs as the action part of the speech, के कंजुगेशन जो है किसी भी वर्ब का एसेंशियली पार्ट होता है और वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वर्ब को, जिससे अलग अलग सियाक के मफहूम निकलते हैं। इफ़ वी रिगार्ड वर्ब्स एज द एक्शन पार्ट ऑफ द स्पीच, है ना, और ये एक्शन पार्ट होते हैं स्पीच के। कंजुगेशन अल्टर्स वर्ब्स टू टेल यू अस हु इज डूइंग द एक्शन एंड व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। तो कंजुगेशन से हमें ये पता चलता है कि एक्शन कौन कर रहा है और एक्शन का मुनासिब वक्त या मुनासिब जगह क्या है, ये हमें पता चलता है। इफ़ वी डिडंट कंजुगेट द वर्ब, अगर हम वर्ब को गर्दान में ना लाएं, लिविंग इट इन व्हाट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव फॉर्म, तो ऐसे ही हम यूज़ करने लगे जैसे इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म में होता है, जैसे टू थिंक, टू लव, टू विश फॉर। तो द कंटेक्स्ट, टेंस, पर्सन, मूड etc माइट बी अनक्लियर। तो मुमकिन है कि ना हमें टेंस समझ में आए, ना हमें पर्सन समझ में आए, ना हमें फेल की खासियत समझ में आए, या दूसरी चीज़ें, है ना, क्लियर ही ना हो पाए। अब देखिए, कंसीडर द वर्ब टू बी एंड द एग्जांपल ऑफ हाउ इट इज कंजुगेटेड इनटू द प्रेजेंट टेंस। अब देखो, टू बी है ना, टू बी, इसको कैसे मुख्तलिफ अफ़ाल में यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर से प्रेजेंट में। आप देखिए, मिसालें प्रेजेंट की दी जा रही हैं, जैसे टू बी, आई एम, टू बी का प्रेजेंट एम होता है। तो आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 32 साल है। यू आर आ ट्रैफिक फुट प्लेयर, आप एक लाजवाब फुट प्लेयर हैं। अकॉस्टिक इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, सौतियात आवाज़ के खुसूसियात का मुताला है। द शिप इज रनिंग अक्रॉस द फील्ड, भेड़ मैदान में दौड़ रही है। द शिप आर रनिंग अक्रॉस दी फील्ड, भेड़ें मैदान में दौड़ रही हैं। देखिए, इसमें इज और आर की वजह से जुमले का मफहूम चेंज हो रहा है। अगर ये ना हो तो आप वाहिद और जमा में भी तमीज़ ना कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंजुगेशन ऑफ बी इनटू द प्रेजेंट टेंस टेल अस दैट दीज एक्शन आर हैपनिंग नाउ। असल में ये बताता है कि अभी ये काम हो रहा है। आई एम करंटली 30, यानी अभी मैं हूँ, है ना। और यू आर अ ट्रैफिक फुटबॉल प्लेयर, और आप अभी, है ना, फुटबॉल प्लेयर हैं, फिट फुटबॉल प्लेयर हैं, ये है। और अब सेकेंडरी, व्हाइल वन कुड अर्ज दैट द कंटेक्स्ट ऑफ हु इज डूइंग द एक्शन इज ऑलरेडी गिवन बाय प्रोनाउन यू एंड आई, के जब ये कंटेक्स्ट के ज़रिए से ये दलील दी जाती है कि एक्शन कौन कर रहा है, तो ऑलरेडी वहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है, या तो यू या आई या वी या दे, शी ही इट या कोई भी। नोटिस हाउ द कंजुगेट फॉर्म टेल अस दैट अकॉस्टिक विच लुक्स लाइक अ प्लूरल, फिर हमें ये बताता है
कंजुगेशन के वर्ब में कौन सा है, प्लूरल में, इज अ सिंगुलर वर्ड। द इम्पोर्टेंस इज रियली ड्राइवन होम इन द लास्ट टू एग्जाम्पल, लास्ट के 2 एग्जाम्पल आप देखें शिप वाला, इज और आर की वजह से ही, बोथ ऑफ विच आर ग्रामेटिकली करेक्ट एज शिप हैज द सेम स्पेलिंग इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, दोनों की स्पेलिंग एक ही है, जमा में वाहिद में भी। द फर्स्ट टेल अस दैट वन शिप इज रनिंग अक्रॉस द फील्ड, जबकि पहला जुमला हमें बताता है कि एक भेड़ पूरे मैदान में दौड़ रही है ना। और वेयर एज द लास्ट टेल्स, जबकि दूसरा जुमला हमें बताता है कि कई भेड़ें मैदान में दौड़ रही हैं। नो अदर वर्ड इन दिस सेंटेंस इंडिकेट हाउ मेनी शिप्स देयर आर, बट द वर्ब thus the conjugation is critical the meaning of the sentence। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली तौर पे कंजुगेशन ही एक ऐसा वो है वो फॉर्म है जो मफहूम को क्लियर करता है पूरी तरीके से। ग्रामेटिकल कंजुगेशन, ऑफ कोर्स वर्ब्स आर नॉट जस्ट कंजुगेटेड इनटू द प्रेजेंट टेंस एंड देयर आर मेनी रीजंस, बल्कि कंजुगेशन जो है सिर्फ वर्ब के लिए नहीं आते हैं, है ना, या टेंस के लिए, बल्कि और भी चीज़ों के लिए आते हैं। सम सबटल, सम एक्सप्लिसिट, फॉर टू बी दी अल्टर इनटू द डिफरेंट वेरिएंट, कुछ लतीफ़ हैं, कुछ वाज़े हैं, कुछ और हैं, कुछ मुख्तलिफ तग़य्युरात में हैं। द ओवरऑल टर्म फॉर दिस अल्टरिंग्स स्पेसिफिक टू वर्ब्स इज कॉल्ड ग्रामेटिकल कंजुगेशन। ग्रामेटिकल कंजुगेशन कहते हैं वी अचीव कंजुगेशन बाय द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेक्शन विच इज वे ऑफ सेइंग चेंजिंग अ वर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट इन्फ्लेक्टेड और एडजस्टेड मीनिंग। जो कंजुगेशन जो है ये मफहूम को वाज़े करते हैं, जो मफहूम को पर्सन के हिसाब से या फेल के हिसाब से बताते हैं, क्लियर करते हैं। द वे अ वर्ब इज कंजुगेटेड डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स लाइक नंबर। कंजुगेशन जो है या तो नंबर से होता है यानी वाहिद जमा, या पर्सन से होता है कि मर्द है या औरत है, या ये कि ज़माने की वजह से भी तब्दीली होती है। Add the example below to see how the verb to go changes meaning and spelling when conjugated and how it is changes the meaning of the sentences। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तब्दीली होती है। I go to work each day, this is something that still occurs। मैं हर रोज काम पर जाता हूँ, ये वो चीज है जो अब भी होती है। I went to work each day, दिस इज समथिंग डेट नो लॉन्गर अकर्स। मैं हर रोज काम पर जाता हूँ, यह ऐसी चीज है जो अब नहीं होती है। आई विल गो टू वर्क ईच डे, दिस इज समथिंग डेट हैज नॉट इट हैपेंड। मैं हर रोज काम पर जाऊंगा, यह वो चीज है जो अभी तक नहीं हुई। आई वुड गो टू वर्क ईच डे, दिस इज समथिंग डेट माइट हैपन। मैं हर रोज काम पर जाता, ये वो चीज है जो हो सकती है अगर कोई शर्त पूरी हो जाए तो। I am going to work each day, this is something that is presently occurring। मैं हर रोज काम करने जा रहा हूँ, ये वो चीज है जो इस वक्त भी हो रही है। I would have gone to work each day, this is something that might have happened in the past if a condition had been met। मैं हर रोज काम पर जाता, ये वो चीज है जो माजी में हो सकती है अगर कोई शर्त पूरी हो जाती तो। I would have gone to work each day if they gave us yummy cookies, which means that if they offered us delicious cookies in the past, I would have gone in the past। यानी मैं हर रोज काम पर जाता अगर वो हमें मजेदार खाने को देते, जिसका मतलब है कि अगर वो हमें माजी में मजेदार खाना पेश करते, पकवान पेश करते, तो मैं हर रोज काम पर गया होता। ये वो चीज है जो होगी जब मुस्तकबिल की शर्त पूरी हो जाएगी। I will have gone to work each day, this is something that will have happened when a future condition is met। मैं हर रोज काम पर गया होऊंगा, ये वो चीज है जो हुई होगी जब मुस्तकबिल की शर्त पूरी जाए। फॉर एग्जाम्पल, I will have gone to every game of the season by the championship means that in the future when there is a championship I can look back and see that I went to all the games। मिसाल के तौर पे मैं चैंपियनशिप की तरफ से सीजन के हर खेल में गया हूँगा, उसका मतलब मुस्तकबिल में भी जब कोई चैंपियनशिप होगा तो पीछे मुड़कर देख सकता हूँ कि मैं तमाम खेलों में गया था कि नहीं गया था। आई विल बी लुकिंग बैकवर्ड फ्रॉम सम टाइम इन फ्यूचर। मैं मुस्तकबिल में किसी वक्त से पीछे की तरफ नहीं देख सकता। अब आप देखिए कि द वर्ब टू गो इज कंजुगेटेड। टू गो ये कैसे कंजुगेटेड इज 7 डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड 7 डिफरेंट मीनिंग। टू गो भी यूज होता है और 7 तरीके से 7 तरीकों से 7 मफहूम निकलते हैं। अदरवाइज identical sentences, look at the next example that shows
how the verb to write is conjugated differently to express the number, people and tense of action. और आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये असर करता है पर्सन पे, टेंस पे, एक्शन पे. आई राइट अलोन, मैं अकेला लिखता हूँ, फिर भी लिखना पसंद करता हूँ, है ना. दिस इज समथिंग दैट इज प्रेजेंटली अकरिंग, अभी हो रहा है. वी विल राइट विद हिम, विद मी, क्या आप मेरे साथ लिखेंगे. दिस इज विल यू राइट विद मी. दिस इज समथिंग यू होप विल हैपन इन द फ्यूचर, क्या आप मेरे साथ लिखेंगे. ये चीज़ है जिसकी आपको उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वो मेरे साथ लिखेगा. जमाल रोट विद बाबू, जमाल बाबू के साथ लिख रहा है. बट ही डिडंट राइट विद मी और कफिल, कफिल के साथ नहीं लिख रहा है. दिस हैपेंड इन द पास्ट, ये पास्ट में हुआ है. आई सा कफिल राइटिंग अलोन, मैंने कफिल को अकेले लिखते देखा तो मैंने उनसे पूछा. सो आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड राइट विद मी, अगर वो मेरे साथ लिखेंगे क्या मेरे साथ. दिस हैपेंड इन पास्ट बट आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड राइट विद मी इन फ्यूचर, क्या वो मेरे साथ मुस्तकबिल में लिखेगा. आई सून लर्न दैट कामिल राइट बैडली, कामिल को मैंने, ये मुझे जल्द मालूम है कि कामिल अच्छा नहीं लिखता, इसलिए मैंने उसे दोबारा अकेला लिखने दिया. दिस हैपेंड इन द पास्ट. I say he next time I will write with Jamal and Babu, although I am not sure if they will write with me. मुझे यकीन नहीं है कि ये लोग मेरे साथ अगली बार लिखेंगे. दिस इज समथिंग दैट विल हैपन इन द, आप समझ गए होंगे कि क्या कहा जा रहा है. ऑल टाइप्स ऑफ कंजुगेशन एग्जिस्ट, कंजुगेशन जो है कई तरीके के होते हैं, है ना. तो देयर आर एक्चुअली सम डिबेट एज टू हाउ मैनी टेंस देयर आर इन इंग्लिश लैंग्वेजेस, कितने लैंग्वेजेस हैं. कुछ लोग कहते हैं 12, कुछ लोग कहते हैं 16, है ना. हालांकि कितने वो हैं, कितने तक का. तो देयर इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन एज सम टेंसेस कैन गो बाय 2 नेम्स. तो कंफ्यूजन यहाँ से होती है कि एक ही ज़माने का 2 नाम है, तो कुछ लोग उसको एक मानते हैं, कुछ 2 मानते हैं. फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर. अब कुछ लोग इसको एक ही मानते हैं, कुछ इसको 2 मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गुड न्यूज इज डेट मोस्ट ऑफ दीज टेंसेस आर फॉर्म्ड बाय यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, और ये ऑक्सिलरी वर्ब से मिलकर बनते हैं. सच एज विल, हैव, बी, सो. इट्स नॉट एज इफ यू हैड टू लर्न अप टू 16 डिफरेंट कंजुगेशन इन इंग्लिश. वी कैन ब्रेक द टेंसेस डाउन. अगर हम ज़माने के हिसाब से भी सोचें तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आता है. परफेक्ट और कंडीशनल भी मिला लो तो ये अलग बात बन जाती है. वरना टेंस तो 3 है और वो परफेक्ट और कंडीशनल ये अलग अलग उसके, है ना, सूरतें हैं. अब देखिए पास्ट टेंस में देखिए सिंपल है. जैन वेंट टू द मस्जिद, जैन मस्जिद चला गया. पास्ट जारी को, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस को, जैन वाज गोइंग टू द मस्जिद. प्रेजेंट टेंस को देखिए, है ना, सिंपल प्रेजेंट को देखिए, शमाइला बाइज द बुक. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव को देखिए, शमाइला इज बाइंग बुक्स, शमाइला किताब खरीद रही. फ्यूचर को भी ऐसे देखिए, मोमिन एंड हबीब विल ईट लंच एट नून, वो दोपहर का खाना खा लेंगे. अब गोइंग टू के साथ देखिए, दे आर गोइंग टू ईट लंच एट नून, वो दोपहर का खाना खाने जा रहे हैं. फ्यूचर परफेक्ट का देखिए, विल दे हैव ईटन लंच बाय नून, क्या वो दोपहर तक दोपहर का खाना खा लेंगे. फ्यूचर प्रोग्रेसिव को देखिए, मुस्तकबल जारी, दे विल बी ईटिंग लंच एट नून, वो लोग दोपहर का खाना खा रहे होंगे. फ्यूचर परफेक्ट का देखिए, मेरे आने से 12:15 बजे से पहले वो लोग दोपहर का खाना खा चुके होंगे. दे विल हैव बीन ईटिंग लंच फॉर अ फ्यू मिनट्स बाय टाइम आई अराइव एट 12:15. परफेक्ट टेंस कंजुगेशन को भी देखिए. परफेक्ट का ये कामिल सादा, ही हैज स्पोकन अबाउट इट, उसने उसके बारे में बात की. परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखिए, ही हैज बीन स्पीकिंग अबाउट इट, है ना. पास्ट परफेक्ट का देखिए, ही हैड बीन स्पीकिंग अबाउट इट, ये है. आप कंडीशनल का भी देखिए तो कंडीशनल का भी ये है, वुड, वी वुड कंसीडर योर प्रपोजल, हम आपके तजवीज़ पर गौर करेंगे. कंडीशनल परफेक्ट का देखिए, फिर कंडीशनल प्रोग्रेसिव का देखिए, कंडीशनल परफेक्ट का देखिए, कंडीशनल परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव का देखिए. एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेशन, अंग्रेजी में गर्दान अगर आपको करनी है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्फिनेटिव को, जिरंड को, पार्टिसिपल को यूज किया जाता है और फिर मीनिंग कैसे बदल जाता है ना. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. अब आप देखिए कुछ गर्दानें यहाँ पर दी गई हैं, आई एम, यू आर, है ना. तो अब इसमें देखिए, आई फाउंड, यू फाउंड, ही फाउंड, वी फाउंड, यू फाउंड, ये सब मिला के दिया गया है ना. आई विल गो, है ना, यू विल गो, दे विल गो,
फिर इसके बाद रेगुलर का आई वुड थिंक, यू वुड थिंक। अब इसमें ये है कि आप देखें यू वुड थिंक, दे वुड थिंक, वो रशीद और राशिदा सोचेंगे। वुड वी थिंक, क्या हम सोचेंगे। यू वुड नॉट थिंक, आप नहीं सोचेंगे। तो ये कंजुगेशन के बारे में था, जिसमें खुलासा ये है कि गर्दान ऐसी हालत होती है हर फेल की कि जिससे फेल के मफहूम को क्लियरली और साफ तौर से समझा जा सकता है, नंबर को, पर्सन को और ज़माने को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा। अब इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले शानदार सबक में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से दुआ है कि आप लोगों के लिए दुआएं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कामयाबी दें, तरक्की दें और आगे बढ़ाएं, है ना। बस इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह हम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।